हेलो गाइस, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वल्क की सच्ची कहानी। द दानव नन 2016 में हॉलीवुड ने अभी तक एक और डरावनी सच्ची कहानी को जीवंत करने में मदद की। इस बार यह द कॉन्ज्यूरिंग 2 में था और सीक्वल पर लोकप्रिय भावनाओं के विपरीत यह किसी फिल्म का फ्लॉप नहीं था। द कॉन्ज्यूरिंग 2 मूल रूप से एनफील्ड पॉलिटर्जिस्ट की जांच के लिए एड और लोरेन द्वारा आयोजित वास्तविक जीवन असामान्य जांच को रेखांकित करता है, जो वास्तव में आज तक प्रलेखित सबसे संक्षिप्त और विश्वसनीय पैरानॉर्मल मामलों में से एक है। हालांकि फिल्म के भीतर एक दानव है जो लोरेन का शिकार करता है और एनफील्ड पॉलिटिस्ट से लड़ने से उसे पकड़ने की कोशिश करता है। यदि आपने फिल्म देखी है तो आप उसे वालक नाम के शैतानी नन के रूप में पहचानेंगे कि एड चित्रों को चित्रित नहीं कर सकता है। हालांकि वे फिल्म में केवल 2 बार ही दिखाई दी, लेकिन उन्होंने जो हॉरर फिल्म आया था वे निस्संदेह फिल्म की संपूर्णता के लिए महसूस किया गया था। वह उन 2 छोटे क्षणों में वास्तव में इतना भयानक था कि अब एक 2018 में बाहर आने के कारण अपनी खुद की फिल्म पा रहा है। लेकिन इस राक्षसी नन के बारे में सबसे अच्छा और सबसे खराब हिस्सा आप इसे कैसे देखते हैं पर निर्भर करता है। उसने वास्तव में लोरेन को वास्तविक जीवन में आतंकित किया। इस वीडियो में हम वास्तविक दानव नन के बारे में अधिक पता लगाएंगे, जो कि द कॉन्ज्यूरिंग 2 में बहुत ही भयानक रूप से भयानक थे, जबकि लोरेन एक विश्व प्रसिद्ध पैरानॉर्मल अन्वेषक असली एमिटीविल हॉरर केस, असली एनाबेले केस, एनफील्ड हंटिंग और हजारों अन्य मामलों पर काम कर रहा था। वह अपने खुद के एक राक्षस के साथ कुश्ती कर रहा था। सबसे पहले इस भयानक इकाई ने उसके सपने देखना शुरू कर दिया। वह एक काले घूंघट वाले दानव का सपना देखती है जिसमें महिला ऊर्जा अपने पति के साथ मैकरब फैशन में हमला करती है। सपनों ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसे अंततः दिन के दौरान ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होने लगी। लोरेन और उनके पति के काम करने की रेखा को देखते हुए वह जानती थी कि ये तेजी से भयानक सपने कुछ और भी बदतर थे। आखिरकार उसने अपने जागने वाले जीवन में घूंघट वाले दानव को देखना शुरू कर दिया, जो अपने पति पर हमला करने की कोशिश करती हुई दिखाई दी। काले घूंघट वाली मादा दानव वास्तव में नन के रूप में लोरेन को दिखाई नहीं दी। हालांकि यह सबसे अधिक समझदारी है कि वे इस इकाई की उपस्थिति से बाहर कर सकती है। कुछ समय बाद लोरेन को पता चला कि यह वास्तव में वल्क नाम का दानव था, जबकि वालक ने अपने साथी राक्षसों जैसे कि बील्ज़ेबूब या इस तरह की प्रसिद्धि हासिल नहीं की है। यह काफी शक्तिशाली ताकत है। वल्क पहली बार 1500 के दशक के साहित्य के एक टुकड़े में दिखाई दिया, जिसे एक गोएटिक ग्रिमोयर के रूप में जाना जाता है या सादे अंग्रेजी में एक वर्तनी पुस्तक। स्पेल बुक वालक को विशेष रूप से शामिल किया गया था, जिसमें द सोलर की सोलोमन नामक एक जादुई पुस्तक थी। दानव को इस साहित्य में एक करुणामय छोटे लड़के के रूप में चित्रित किया गया था, जो 2 सिर वाले ड्रैगन की सवारी करता है। पाठ के अनुसार वालक की विशेष शक्ति खजाने का पता लगाने में सक्षम थी। हालांकि आपको लगता है कि यह कुछ अच्छा दानव था, चाल मत देना। द लोअर की ऑफ सोलोमन के अनुसार वालक एक राष्ट्रपति थे और उन्होंने राक्षसों के 30 से अधिक शासन किए। सीधे शब्दों में कहें, यह एक बहुत शक्तिशाली शक्ति थी। आज तक लोरेन वॉरेन अभी भी वल्क द्वारा प्रेतवादित है। दानव अपने पति को यातना के दर्शन दिखाती रहती है, जो 20 साल पहले गुजर गया था, जबकि लोरेन अब चुपचाप मोनरोए, कनेक्टिकट में अपने घर में रहता है, जो तब से एक असाधारण संग्रहालय में बदल गया है। उसने वालक के साथ सामना करना सीख लिया है। राक्षस को निर्वासित करने के उनके प्रयासों ने खुद को फलहीन माना है और ओरिजिनल घोस्ट हंटर के साथ हालिया साक्षात्कार में, जैसा कि कुछ ने उन्हें बताया है, वे बताती हैं कि उन्हें लगता है कि वेलकम एक अजीब प्रकार का पारिवारिक सदस्य बन गया है। लोरेन ने दानव के साथ ज्यादा संवाद करने के प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि वह जानती है कि इसे खिलाने से यह खुद को और भी बड़े रूप में प्रकट करने के लिए मजबूर कर देगा और बुढ़ापे में वल्क को खाड़ी में रखना उसके लिए शायद सबसे अच्छा होगा। क्या द नून फिल्म जो काम करती है उसमें लोरेन वॉरेन के कुख्यात दानव का सटीक चित्रण होगा? हमें यकीन है कि उम्मीद है। हम वास्तव में इस दानव के बारे में अधिक जानकारी जानने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सोलोमन की लेस्कीर बहुत कुछ नहीं बता रही है और ना ही लोरेन है।